हाँ मित्रों, सुनिएगा एक हास्य कविता कि घर की सत्यनारायण की कथा में भीड़ भई भारी। कुछ आए थे पड़ोसी, कुछ आए थे व्यवहारी। पंडित जी कथा को न्यूज की तरह सुना रहे थे और बीच बीच में श्रोताओं को हड़काते भी जा रहे थे कि कथा समाप्त होने से पूर्व कोई घर नहीं जाएगा, वरना घर में रखा हुआ पूरा सामान घास फूस हो जाएगा। पंडित जी कथा को रबड़ की तरह से खींच रहे थे। यह देखकर जो जजमान थे वो अपनी दांती पीस रहे थे। कुछ लोग जो श्रोता थे वो पीछे बैठे बीड़ी फूंक रहे थे और कुछ लोग बिछावन हटाकर उसके नीचे थूक रहे थे। इतने में एक सज्जन बोले कि यार, ये पंडित जी कितना और पकाएगा, हाथों में पंचामृत कब आएगा। इतने में एक सज्जन अपने बगल वाले के कान में कुछ बोले और उन्होंने अपने होंठ खोले कि हम पर एक एहसान कर देना, हमको एक मिसकाल कर देना। तब तक हम बाहर बैठे हैं, हमको एक, जब 5वां अध्याय आ जाए तो हमको एक मिसकाल कर देना। इसके बाद में पंडित जी ने जजमान से कहा कि अपनी धर्मपत्नी को बुलाओ और उनके हाथों से आरती के थाल में 151 रुपये रखवाओ। यह देखकर जजमान पंडित जी को देखकर खा जाने वाली निगाह से देख रहे थे और पंडित जी सारे रुपए उठा कर के अपनी कुर्ते की जेब में खोस रहे थे। इसके बाद में एक हास्य रचना ये है कि एक नेताजी मेरे घर आए, बोले मेरा पूजन करवाइए। हमने कहा नाग पंचमी को आइए। तो नेताजी बोले आप मुझे सांप कह रहे हैं। हमने कहा ये तो आप कह रहे हैं, कहाँ आप और कहाँ बेचारा सांप। जब सांप काटता है तो एक आदमी लहराता है और जब आप काटते हैं तो पूरा देश लहराता है। इसके बाद में जो आजकल वर्तमान की राजनीति चल रही है कि नेताजी की तारीफ करो, बन जाओ उनके खास। बिन बिजली पावर मिले जो बैठो उनके पास। सदा आम के इमली बोलो और भुसके बोलो घास, और अपनी जेबें पहले भर लो, बाद में कराओ विकास।